2025 की बार्सिलोना की पहली हार एंड हम फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। और कल रात की परफॉर्मेंस के बाद आई डेफिनेटली रिलेट विथ फ्रैंकी डियोंग का जो इंटरव्यू होता है जिसमें वो कहते हैं कि बार्सिलोना सिर्फ यही गेम था जिसको लूज कर सकती थी या फिर अफोर्ड कर सकती थी हारने का। आने वाले जितने भी फिक्सचर्स हैं अब उनमें सिर्फ वी नीड टू लुक फॉर द विन, किसी भी हाल में हमें जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। आई नो बार्सिलोना फैंस इस टाइम पे भाई कल की परफॉर्मेंस को देख के काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं। भाई दे आर वरीड कि भाई किस तरीके से बार्सिलोना अब आगे आने वाली जो इंटर आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली भाई आगे, और उसको हम सेमीफाइनल में कैसे भाई चैलेंज दे पाएंगे। बट लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ बिकॉज अभी हमारे पास है 15-20 दिन है उस चीज़ को फिगर इट आउट करने के लिए। लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट भाई जहाँ पे बार्सिलोना 6 साल बाद वापसी की है चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में। हमें 6 साल लग गए खुद को समेटने में। हमें भाई 6 साल लग गए जो हमारे अंदर की खोई उम्मीद थी कि भाई वी कैन कम्पीट इन यूसीएल, भाई हम लोग क्या टॉप लेवल पे पहुंच पाएंगे वापस से एज अ बार्सिलोना क्लब। हमें 6 साल लग गए ये मानने में कि वी आर बार्सिलोना, और अगर हम चाहें ना भाई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इन 6 सालों में बार्सिलोना फैंस ने क्या नहीं सा भाई। हमने देखा मेसी को रेंटलेस सीजन बाय सीजन हर सीजन में परफॉर्म करते हुए, ओवर परफॉर्म करते हुए, इस टीम को ड्रैग करते हुए, किसी तरीके से लालिगा जिताते हुए, एट द सेम टाइम यूसीएल में रेलिवेंट रखते हुए बार्सिलोना को। एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं वो जो बार्सिलोना एंड मेसी का जो रिलेशन था वो भी खत्म हो गया। मेसी हमें छोड़ के चले गए एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक कि भाई किसी एक प्लेयर को आप कह सकते थे कि भाई ये प्लेयर हमें जिता सकता है यूसीएल। ना ये टीम उस लायक थी उस टाइम पे। ये टीम टूट रखी थी। इसको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, कोई एक फेविकॉल चाहिए था, और वो फेविकॉल मेसी था एट दैट टाइम, और वो भी चले गए थे। तो उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी थी भाई। यूसीएल में हम बहुत कुछ खास नहीं कर रहे थे। मोमेंट्स आए थे जहां पे भाई हम लोगों को यूसीएल में ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो जाते थे हम लोग। हमें भाई क्वार्टर्स छोड़ो भाई, हम लोग राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाते थे। हम भाई बाहर होने के बाद यूरोपा में जाते थे जहाँ पे मैन यूनाइटेड हमें भाई लात मार के बाहर कर देती थी। तो ये सिचुएशन थी बार्सिलोना की। एंड फ्रॉम देयर एक बंदा आता है, अचानक से एक बंदा आता है जो कि भाई कहीं ना कहीं मेंटेलिटी जगा देता है। और 1 साल के अंदर आई डोंट थिंक कि भाई मैंने कभी अपने लाइफ टाइम में एक बंदे को, एक टीम को इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है विद इन ओनली 1 ईयर। दैट्स क्रेजी भाई। हंसी फ्लिक ने आते ही इन सारे प्लेयर्स के अंदर वो एक मेंटेलिटी मॉन्स्टर जगा दिया। हर प्लेयर अगर आप उठा के देखें, आप भाई फरान टोरस को उठा के देखें, एरिक गार्सिया को उठा के देखें, आप किसी भी प्लेयर को उठा के देख सकते हैं। हर कोई प्लेयर ओवर परफॉर्म कर रहा है। जितना हम लोग हमने हंसी से पहले जितने भी प्लेयर्स को देखा है, हम नहीं मानते थे भाई। कुछ ही प्लेयर्स है जैसे पेड्री हो गया, फ्रैंकी डियोंग हो गया, लेवेंडोस्की हो गया, इन सारे प्लेयर्स को हम मानते थे कि इनका लेवल है बट ये वहां तक खेल ही नहीं पा रहे हैं। हंसी फ्लिक इन प्लेयर्स को तो लेके गया ही गया, बट उसने बाकी सारे प्लेयर्स का भाई कहीं ना कहीं लेवल को अप कर दिया है, और ये आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। कोई भी प्लेयर आप उठा के देख लो भाई, कोई भी, चाहे वो बेंच से उठ के आता है, चाहे वो ऑलरेडी हमारे प्लेइंग 11 का पार्ट था, सब प्लेयर्स का भाई कहीं ना कहीं लेवल ऊपर हुआ है। पेड्री, इनफैक्ट मैं मानता हूं पेड्री ने अपनी जो सीलिंग थी उसको क्रॉस कर चुका है। फ्रैंकी डियोंग जिस पोजीशन पे जब वो बेस्ट लेवल पे खेलता था मिडफील्ड में, उस लेवल पे वापस आ चुका है, ऑल्दो अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं खेल रहा है। सिमिलरली बात करी जाए रफीनिया को, भाई फिर से भाई लाइफ लाइन मिल चुकी है और उसको भाई बहुत क्रेजी लेवल पे नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेवेंडोस्की भाई 40+ गोल मार चुका है भाई, क्रेजी। लामिन यामाल कुछ अलग ही कर रहा है भाई दुनिया में। हमारी बैक लाइन को चेक कर लीजिए भाई, इनिगो मार्टिनेज, भाई कौन मान सकता था कि 33 साल का भाई बुढ़ा इस टीम का सेंटर बैक बन सकता है, और वो भी लीडर बन सकता है इस बैक लाइन का। एट द सेम टाइम भाई कुबारसी 17 साल का लड़का, अब तो खैर 18 का हो गया है। बाल्डे क्रेजी लेवल पे परफॉर्म कर रहा है भाई। कुंडे भाई अच्छा, बहुत बढ़िया खेल रहा है। सारे के सारे प्लेयर्स को भाई कहीं ना कहीं अपलिफ्ट किया है, उनके लेवल्स को अपलिफ्ट किया है हंसी फ्लिक ने। और भाई क्रेडिट बिल्कुल 100% मिलना चाहिए यहाँ पे। कल की परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो भाई बिल्कुल कहीं भी प्राउड करने लायक परफॉर्मेंस थी नहीं। हमने किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे आप बात करो ऑफेंस, डिफेंस, मिडफील्ड, कहीं भी बात करिए, हमने भाई कहीं अच्छा नहीं खेला। और मैं मानता हूँ इस तरीके की परफॉर्मेंसेज अगर हम लोग बड़े टीम्स के अगेंस्ट, इंटर, रियल मैड्रिड, पीएसजी, आर्सेनल, इनके अगेंस्ट दिखाएंगे, बत्ती बन जाएगी बार्सिलोना की डेफिनेटली। मगर भाई मुझे कहीं ना कहीं अपनी टीम पे भरोसा है। मुझे देख के कल के गेम में लगा कि कल हमने लाइटली ले लिया इस गेम को। हमने डेफिनेटली लाइटली ले लिया इस गेम को।
हमने देखा था कि एक टाइम था अक्टूबर से पहले, अक्टूबर के एंड तक, कि बार्सिलोना कंफर्टेबल थी काफ़ी ज़्यादा लीग में। हम लोग बहुत इजीली भाई अपोनेंट्स को बीट कर रहे थे यार। उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा वो जो एक बचपना सा आ जाता है ना टीम के अंदर, भी यंग टीम है भाई, काफ़ी ज़्यादा यंग टीम है। इन टीम के पास वो है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं। जिस तरीके से अगर हम बोलते हैं कि भाई चैंपियंस लीग का एक काफ़ी टफ फाइट देने वाला, मेंटेलिटी वाला एक एक्सपीरियंस होता है भाई, वो एक्सपीरियंस इनके पास अभी तक था नहीं। तो वो चीज़ें दिखना शुरू हुई अक्टूबर लेवल पे, जहाँ पे भाई इन लोगों ने इजी गेम्स जहाँ पे जीते जा सकते थे वहाँ पे छोड़े। मेंटेलिटी बोला जाए, थकान बोला जाए, कुछ भी बोला जाए भाई, यहाँ पे ऐसे मोमेंट्स पे ही आके आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। कल का गेम इजीली हम लोग सी ऑफ कर सकते थे, एक गोल खा सकते थे, दो गोल खा सकते थे, तीसरा गोल आई डोंट थिंक कि भाई हमें खाना चाहिए था। बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस टीम। कैसी भी परफॉर्मेंस रही है, खराब, बुरी, घटिया, हम सेमीफाइनल में आ चुके हैं। वापस से आपको एक वाइट पेपर मिलता है। अब आपको जो करना है शुरू से करना है। आपको अगेंस्ट इंटर या फिर भाई बायर्न जो भी आती है, सारी चीज़ें वापस से प्लान करनी होंगी, अच्छे से प्लान करनी होंगी। ये गलतियां अब दोबारा दोहराने का टाइम नहीं है। बार्सिलोना की अगर सेमीफाइनल्स की जर्नी देखेगा कोई तो बोलेगा कि यार फिक्सचर्स बहुत इजी मिल गए थे। अब भाई तुमने क्या करा भाई, बेनिफिका के साथ खेला भाई, उसके बाद ब्रोशिया डॉर्टमुंड के साथ खेला, और आपने भाई इजी आपको चांस मिल गया। डेफिनेटली भाई, हाँ मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि हमें कहीं ना कहीं हमारा लक साथ दे गया और हमको भाई कहीं ना कहीं अच्छे फिक्सचर्स मिल गए। बट भाई आप लालिगा में देखिए बार्सिलोना कितना ज़्यादा फुटबॉल खेल रही है। वी हैव प्लेड सो मेनी गेम्स आफ्टर दिस भाई, जो भी ब्रेक आया था इंटरनेशनल ब्रेक, और अब आने वाले 20 दिन में फिर से हमें 6 गेम्स खेलने हैं भाई। क्रेजी लाइन ऑफ फिक्सचर्स आर आउट देयर भाई, जिनको हमें खेलना है और हमको भाई हारना नहीं है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर नॉट पीएसजी, जहां पे भाई हम लोग क्लियर हो चुके हैं भाई, खत्म हो चुका है वहां पे रेसेस। बात करी जाए भाई लिवरपूल की, आर्सेनल की, भाई उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है आर्सेनल की। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली चलो उनके साथ तो हमारा फाइट चल ही रहा है, बट इंटर विंटर इन सब का मतलब कहीं ना कहीं दे आर लिटिल बिट कंफर्टेबल। बट हम लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल राइट नाउ बिल्कुल नहीं है। अगर कल के गेम के बारे में बात करें, पर्टिकुलरली बात करें प्लेयर्स के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट। जहां पे भाई सबसे अच्छा, और जो कि बहुत अच्छा नहीं था बाय द वे, वो हमें देखने को मिला, विच इज भाई मैं बोलूंगा कि सेजनी की परफॉर्मेंस। कल के गेम में सेजनी ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया भाई। एक पेनल्टी डेफिनेटली दी, बट कहीं ना कहीं गोलकीपर इस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं भाई। मुझे पर्सनली लग रहा था कि थोड़ा वो वाइड चले गए थे भाई, वो बंदा बॉक्स के कॉर्नर की तरफ जा रहा था जहां से ज्यादा वो क्रॉस डालता। शाइजनी को शायद से नहीं जाना चाहिए था उस जगह पे, या फिर वो थोड़ा क्लोज इन रहते, कुछ एक्यूट एंगल बनाते जिसकी वजह से अगर इनकेस वो शॉट लेता तो भाई उसको ब्लॉक कर सकते थे। उस पर जाना नहीं चाहिए था। बट आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक जो कि मैं ठीक है अलाउ करूंगा। एंड बाय द वे दिस इज द फर्स्ट गेम जो कि भाई बार्सिलोना के लिए सेजनी ने खेला और हारा। अभी तक हारा नहीं था बाय द वे। तो उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो 8 शॉट उन्होंने कल रोके, जिसमें से 6 शॉट बॉक्स के अंदर से भाई रोके। क्रेजी, मतलब भाई आप देख रहे थे एक टाइम पे उन पे 1 से 2 शॉट्स ऐसे लिए जा रहे थे, क्विक सक्सेशन में शॉट लिए जा रहे थे, और भाई उन्होंने जाके रोका। तो मुझे मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप हमारी टीम के मैन ऑफ द मैच निकालेंगे तो मेरे हिसाब से सजनी की परफॉर्मेंस वाज देयर। डेफिनेटली कल उनकी परफॉर्मेंस में एक दाग सा लग गया वो पेनल्टी देने का, बट ठीक है। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने खेला, आई थिंक आई विल टेक दैट। अगर हम बात करें भाई डिफेंस लाइन की, हमारी 4 बंदों की हमारे, तो कहीं ना कहीं भाई वो जो मेजर चेंज हुआ है भाई, बाल्डे नहीं है आपके लेफ्ट बैक में और इनिगो मार्टिनेज नहीं है आपके लेफ्ट सेंटर बैक में, बहुत बड़ा मेजर चेंज दिख रहा है कल के गेम में। पिछली बार जब दोनों के दोनों प्लेयर्स थे तो काफ़ी मतलब एश्योर्ड थे हम लोग, काफ़ी ज़्यादा एश्योर्ड थे, एक भी गोल नहीं खाया था। मतलब आपको ये नाइट एंड डे वाला डिफरेंस तो दोनों गेम में पता चल ही चुका होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा कहने लायक है नहीं इसमें। हमको हमारे ये दोनों प्लेयर्स फिट चाहिए, दोनों क्या मतलब चारों प्लेयर्स फिट चाहिए, कुंडे एज वेल एज कुबार्सी। और हमें कहीं ना कहीं ये भी पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी गलतियां जेरार्ड मार्टिन करता है, एज वेल एज भाई अरोहो थोड़ी मोड़ी गलतियां कर रहा है। बट इसके लिए जो उन्होंने गलतियां की, इसका मतलब ये नहीं कि उठा के बस के नीचे फेंक दे। दिस इज हाउ वी विल नॉट ट्रीट देम। भाई मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, अरो को बेच दो, जेरार्ड मार्टिन घटिया बिल्कुल एकदम वाहियात, इसको बेच दो भाई, वाले को ले आओ उठा के भाई सेल्टिक से, भाई कोमो से, सॉरी कोमो से। भाई आर यू क्रेजी भाई? वाले जो हैं वहाँ पे, एलेक्स वाले जो हैं वो भाई कोमो के भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं है राइट नाउ, उनके भी लेफ्ट बैक में कोई और बंदा खेल रहा है। डू यू थिंक कि वो आएगा यहाँ पे और भाई वो रिप्लेस कर सकता है बाल्डे को
इंस्टेंटली, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस तो रहेगा ना भाई, नाइट एंड डे का डिफरेंस रहेगा बाल्डे में एंड आई थिंक वाले में। सेम गोज विद जेरार्ड मार्टिन। भाई जेरार्ड मार्टिन कल की परफॉर्मेंस से मैं आई एम प्रीटी ओके विद दैट भाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो दिया। आई एक्सपेक्ट कि मतलब कोई बाल्डे का जो सब्सिट्यूट आएगा उस लेवल का नहीं होगा, अगर डेफिनेटली यंग होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। उसने भाई मुझे नहीं लगता कि डिफेंसिव ड्यूटीज़ में कहीं भी गलत किया। कल एक इनफैक्ट उसने बहुत प्यारा क्रॉस निकाला था जहाँ पे लेवेंडोस्की के पास बॉल आती है और लेवेंडोस्की थोड़ा सा गड़बड़ा कर देते हैं, या फिर आई थिंक रफीना के पास बॉल आती है, बहुत प्यारा क्रॉस डाला था। एट द सेम टाइम अरोहो की बात करी जाए तो कल थोड़े से कहीं वेवी से नजर आया यार अरोहो। मुझे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि कहीं उतने ज़्यादा पेसी नहीं, मतलब कंपेरेटिवली जो ब्रोशल डॉर्टमेंट के जो अटैकर्स थे उस उनका लेवल नहीं मैच कर पा रहे थे पेस का, अगर देखा जाए तो। कई बार वो आए, टैकल्स डाले उन्होंने, कई बार उन्होंने ब्लॉक्स डाले, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एक गोल उनसे होता है, मतलब ओन गोल नहीं था ऑब्वियसली, वो जो क्रॉस डालता है उनका जो राइट बैक होता है और उसको ब्लॉक करते हैं बॉल को अरोहो, एंड वो डिफ्लेक्ट करके भाई उनके गुरासी वरासी के बाद चली जाती है, वो शॉट ले लेता बंदे ने, बाय द वे हैट्रिक किया। तो मुझे ये नहीं लगता इसमें कि भाई उसमें कोई खास गलती है अरो की, भाई बंदा ब्लॉक तो करेगा ही। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली शायद से शॉट लेके क्लियर कर सकते थे, बट वो एक बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन डाइसी हो जाती कि गलती से तो शॉट लेने में भाई कहीं डिफ्लेक्शन की वजह से गोल ना हो जाए, ओन गोल ना आ जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही सोच के उन्होंने शॉट ना लिया होगा और भाई ब्लॉक किया और उससे डिफ्लेक्ट होके गुरासी के पास गई। बट स्टिल भाई उतनी उस लेवल की परफॉर्मेंस खराब नहीं है। आई नो, आई थिंक सबको पता है कि भाई इनिगो मार्टिनेज से अरहो इज लिटिल बिट, अगर आप बात करें तो भाई थोड़ा सा तो डाउन है, हाँ अगर देखा जाए तो। एट द सेम टाइम कुबारसी कुंडे ने भी कल बहुत बढ़िया ही नहीं खेला। मैं कहूँगा कल कुंडे और बात करी जाए भाई जेरार्ड मार्टिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था दोनों तरफ से भाई, उनके अटैक्स बन रहे थे भाई, उधर से राइट बैक पेलने पे लगा हुआ था, इधर से भाई करीम अल करीम जो था वो बंदा वो लगा पड़ा था क्रॉसेस डालने में, जो कि भाई सीधे उससे डल नहीं रहते। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुंडे को बहुत ज़्यादा कल दौड़ना पड़ा। आई थिंक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी होगी कुंडे को इस गेम से पर्टिकुलरली बात करी जाए तो डिफेंसिवली भाई हम लोग उतने ज़्यादा साउंड थे नहीं, हमारे दो की प्लेयर्स वर मिसिंग इन दिस लाइन, तो होना भी यही था। बट एट द सेम टाइम 3 गोल खाना बिल्कुल बिल्कुल जायज़ नहीं था। आई थिंक एक गोल शायद से हम खा लेते, मेरे को भी यही उम्मीद थी कि शायद से एक शगुन का एक गोल खा लेंगे एंड दैट्स इट बस। अगर बात करें मिडफील्ड की दोस्तों, तो भाई मिडफील्ड में कल पेड्री ना होना और भाई बार्सिलोना का निकल जाना रोना एक ही बात है भाई। सीरियसली भाई कल के गेम में पेड्री नहीं थे और वो दिख रहा था डिफरेंस। अगर कोई बोलता है कि भाई पेड्री क्या करता है, क्या करता है, भाई कुछ नहीं करता भाई, वो तो उसको ये गेम दिखा दो, मतलब ये दोनों फिक्चर्स दिखा दो, जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। इनफैक्ट भाई जब पेड्री आते हैं तो वो कंपोजर वापस आता है, वो दिखता है कि भाई बार्सिलोना ने मिडफील्ड में पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया भाई, वो वापस से जो कि चलता आ रहा है कि भाई कम से कम 30 से 40 टचेस बार्सिलोना लेती तब जाके भाई ब्रोसिया डॉर्टमुंड को टचेस मिलते हैं, वो वापस से देखने को मिल जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गावी खराब खेले थे। कहीं ना कहीं उनका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ प्ले है, वो कहीं ना कहीं सूट नहीं करता जब हम लोगों को सामने से हमारे अटैकर्स, जो सामने वाली टीम है वो चढ़ के खेलती है, तो हमें बिल्कुल सूट नहीं करता गावी का जो प्ले है। ऐसी सिचुएशन में हमें पेड्री एंड भाई फ्रैंकी डियोंग चाहिए होते हैं, और वो दिखा भी कल के गेम में। वहीं अगर बात करी जाए फ्रैंकी डियोंग की, तो भाई कल के गेम में पहले हाफ में अकेले ट्राई कर रहे थे बॉल का कंट्रोल रखने का, बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे, बट वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इतना कुछ करने के चक्कर में कुछ कई बार कई सारी चीज़ें मिस्टेक्स भी आ रही थी। मिसप्लेस पासेस कभी कभी एक आधे देखने को मिल रहे थे। एट द सेम टाइम भाई इंटरसेप्शंस जो हो सकते थे वो भी मिस हो जा रही थी, बिकॉज भाई इतना कुछ करना था एक बंदे को, जो कि दो बंदों की ड्यूटी होती है जनरली, वो फ्रैंकी डियोंग को अकेले करना पड़ रहा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा नाराज़ हूँ फर्मीन लोपेस से भाई। लेटली 4-5 गेम्स में उनके शॉट्स बिल्कुल भी टारगेट पे नहीं रह रहे हैं, विच इज़ भाई जो कि भाई बिल्कुल अनलाइक फर्मीन लोपेज है भाई। हमने उसको देखा है बिल्कुल ऐसे चांसेस को कन्वर्ट करते हुए, और कल के गेम में उसको बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिले जहां पे उन्होंने भाई कन्वर्ट नहीं कर पाए। सेम चीज़ हुई थी लगानेस के अगेंस्ट, जहाँ पे वो बहुत क्रेजी रन बनाते हैं भाई, 2-3 बंदों को कटाते हैं, शॉट लेने की बारी आती तो भाई बाहर मार देते हैं, स्कफ कर देते हैं। एंड एक और उन्होंने शॉट लिया था जो कि भाई मेरे को लगता है गोल होना चाहिए था, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है भाई गोल कर सकता है वो। तो कहीं ना कहीं भाई फर्मीन लोपेज की जो मैच्योरिटी है, या फिर आप बात करी जाए एक्सपीरियंस है क्या, जो प्रेशर है उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं गोल। बिकॉज हाँ, वी हैव सीन हिम, जो कि अच्छा बंदा है, वो गोल्स कर सकता है, बट वो मिस कर रहा है ऐसी सिचुएशन में। पता नहीं भाई, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बट
अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ आई कल के गेम में एंड हमने भाई मिस की। तो मिडफील्ड भी मेरे हिसाब से भाई बहुत कोई अच्छी नहीं रही। जैसे ही पेड्री आते हैं सब कुछ चेंज हो जाता है, वी गॉट द कंट्रोल बैक और वो सारी चीज़ें फिर से वापस से सेटल इन होने लग जाती है। बार्सिलोना का भी गोल निकल जाता है तो भाई कहीं ना कहीं वापस से स्थिति नॉर्मलाइज हो जाती है। वरना एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो चार 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 हो जाएगा, स्कोर लाइन इस तरीके से लग रहा था। अब आ जाते हैं भाई आज के मुजरिम पे, जो कि है भाई हमारी फ्रंट लाइन। भाई तीनों बंदे एकदम बिल्कुल खत्म। तीन भाई तीनों तबाही हो रखे हैं लिटरली। भाई रफीनिया हो गया, लेवेंडोस्की हो गया एंड लामिन यमाल। अरे माइया क्या खेल रहे भाई। इतनी बदबू तो भाई 4 दिन पुरानी उस कचड़े से नहीं आती जितनी साले कल तुम्हारी परफॉर्मेंस से आई है लिटरली। क्या खेला यार तुमने भाई। रफीनिया कई बार चांसेस मिले जहाँ पे उनको वो बॉल डाल सकते थे आगे लेवेंडोस्की को, बाय द वे जो कि भाई जिन्होंने स्टिंकर ड्रॉप किया कल के गेम में, उनको बॉल डालते वैसे कुछ खास होता नहीं। बट थोड़ा मुझे लग रहा है कि रफीनिया को ट्राई कर रहा था कि एक गोल मेरा निकल जाए, टैली थोड़ी और बढ़ जाए, क्योंकि अभी भाई रिसेंटली 3 हैट्रिक मार के हमारी ये गुरेस्का बंदा जो है ये अब पहुंच चुका है, टॉप स्कोरर बन चुका है, गोल स्कोरर बन चुका है बाय द वे। तो रफीनिया भी सोच रहा होगा भाई मैं भी एक आधी गोल मार के कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच जाऊं किसी तरीके से। एट द सेम टाइम लेवेंडोस्की भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, थोड़ा होल्ड अप प्ले तो खेल रहे थे, दिख रहा था कि भाई अटैक को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं ताकि उनके बाकी दोनों विंगर सपोर्ट आए। एक मोमेंट आता है जहाँ पे भाई फर्मिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड थे लेवेंडोस्की के, राइट हैंड साइड पे भाई आपके लामिन यमाल थे, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री, एकदम बिल्कुल वॉक इन अ पार्क चल रहा है भाई लामिन यमाल का। और लेवेंडोस्की का दिमाग भाई 36 साल का 37 साल का सटिया गए बिल्कुल ही, कि जो फर्मिन लोपेज जो ऑफ साइड है जिसके सामने एक डिफेंडर उसको ब्लॉक कर सकता है, आप उसको बॉल दे रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड साइड लामिन जिसके आगे कोई डिफेंडर नहीं है, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके पास कि गोल स्कोर कर सकता है और वो ऑफ साइड भी नहीं है, वहाँ डालना चाहिए। आई नो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भाई खेल होता है और उसको नहीं समझ में आएगा, बट भाई मुझे जैसी उसके पाँव में बॉल आई थी तब दिख गया था। आई थिंक दीज प्लेयर शुड नो कि भाई ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा पता होना चाहिए इस मैटर में। तो आई थिंक लामिन यमाल को मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। तो कल के गेम में यही समअप रहा भाई कि लेवेंडोस्की भी कहीं ना कहीं शार्पनेस फील से खत्म दिख रही है भाई। क्या यार ऑन ऑफ चल रही है इनकी परफॉर्मेंसेस। अगर बात करी जाए लामिन यमाल की, तो यार दोस्तों थोड़ा थका थका तो लग ही रहा है यार कहीं ना कहीं। वो उस तरीके से जो हम लोग देख रहे थे ड्रिबल करने का जो करता था, जिस तरीके से क्रेजी लेवल पे ड्रिबल करता था, आई थिंक कल के गेम में उतना नहीं कर पाया। कल आई थिंक उनके सामने जो सूल वूल खड़े थे भाई और उनका एक और जो लेफ्ट बैक था, इन दोनों बंदों ने काफ़ी ज़्यादा उसको मैं कहूँगा भाई फिजिकली तंग किया। उस सेंस में नहीं, गेम के सेंस में भाई बहुत ज़्यादा तंग किया फिजिकली, लिटरली हाथ से धक्के मार मार के भाई बाहर कर दे रहे हैं। तो वो चीज़ शायद से कहीं ना कहीं ड्रिबल करने से उसको बार बार रोक रही थी। एंड आई थिंक ये एक टेम्पलेट इंटर देखेगी कि आप जाइए नंबर्स में जाइए, 2 बंदे जाइए और फिजिकली तंग करिए लामिन यमाल को। एक टाइम आएगा उसके बाद वो ड्रिबल करना बंद कर देगा, उसके बाद वो पॉइंटलेस क्रॉसेस डालना शुरू कर देगा। और भाई मिडफील्ड अगर आपके पास सेंटर बैक्स अच्छे हैं, हाइट वाले बढ़िया हैं, तो भाई लेवेंडोस्की और रफीनिया तो नहीं कर सकते कुछ। तो ये आई थिंक एक टेम्पलेट बेसिकली उनको मिल चुका है शायद से इंटर को। एंड इस चीज़ पे कहीं ना कहीं हमारे लामिन यमाल को काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, कुछ चांसेस उन्होंने बनाने के डेफिनेटली ट्राई किया, बट उतना मज़ा नहीं आया भाई कल के गेम में। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ये परफॉर्मेंस को हमें भूलने के लिए हमें इस गेम को देखना चाहिए, और एक यही गेम था जिसको हम अफोर्ड कर सकते थे हारना। हंसी फ्लिक को कहीं ना कहीं इस गेम में की जो भी हाइलाइट्स है, जो भी मतलब जो भी गलतियां हैं उनको पकड़नी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। भाई हम अगला गेम जो लालीगा में है ना उसको भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटर और यूसीएल का सेमीफाइनल तो छोड़िए। तो दोस्तों आप लोग किस तरीके से सहमत हो मेरे इस रिव्यू से, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। कि थोड़ा सा नाराज़गी डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोगों के अंदर भी होगी, बट वी शुड बी हैप्पी कि भाई हम लोग यूसीएल में फाइनली वी आर बैक आफ्टर लाइक लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और कहीं ना कहीं हमारे को भाई विश्वास होना चाहिए कि ये टीम कर सकती है, दिस टीम कैन डू। अगर भाई ये अगर ठान लें तो ये कर सकती है भाई, सब चीज़ कर सकती है बिल्कुल। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।